गुड इवनिंग साथियों सभी को। आज मैं बहुत बेहतरीन चीज लेके आ चुका हूँ। जेएससी का जो केवीएस जेएससी का एक बेहतरीन जो आपके लिए होगा ऑफर, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है आपको केवीएस के लिए, जो कि 12th पास आउट के लिए ही आया है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजों को क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th पास के लिए ही ये है। अगर आप 12th पास आउट किए हैं तो आप बिल्कुल इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म का जो डेट है, तो ये 5 तारीख से 5 तारीख महीना दिसंबर से 26 तारीख तक है इसका डेट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इतना बेहतरीन है, बेहतरीन एग्जाम है, क्योंकि जो 12th पास आउट हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हुए हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, तो यहाँ 5 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक इसकी जो है लास्ट डेट है, जो कि अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। और इसकी बाद में बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है, और आप आराम से इसको जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फॉर्म फीस है ये 1200 रुपया है। 1200 रुपये इस फीस का है, थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये अगर इस एग्जाम के बारे में बात करें और इसकी सैलरी के बारे में बात करें कि उसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एज लिमिटेशन के बारे में बात करूं तो एज मैक्सिमम 27 है, और मिनिमम अगर 12th पास आउट की बात है तो 18 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से 27 मैक्सिमम एज है, एज लिमिटेशन। और एग्जाम डेट के बारे में अगर बात करूं तो अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन मैं जहां तक मैं अपने अनुमान से बताता हूं कि अप्रैल के पहले इसका एग्जाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अप्रैल से पहले कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा। वैकेंसी इसमें कितनी है? वैकेंसी इसमें 702 लगभग वैकेंसी है, 702 वैकेंसी इसमें। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो टाइपिंग के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर टाइपिंग क्या है, तो टाइपिंग इसमें इंग्लिश और हिंदी ये दोनों ही मोड पे कराया जाएगा। तो या तो देखो, इसमें से दोनों से एक ही सिलेक्ट करना है, या तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे या तो हिंदी। अगर आप इंग्लिश करेंगे तो आपको 35 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा। WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये एक चेक करने का एक्यूरेसी होता है। 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए, और यदि अगर आप हिंदी करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट से आपको हिंदी करना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर की है। हमने कहा कि ये देखो फीस जो 1200 है, तो सैलरी भी इसकी 32,000 से 35,000 स्टार्टिंग है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 32,000 से 35,000 सैलरी होगी। तो इस हिसाब से 1200 रुपया तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये इतना गोल्डन चांस है 12th पास आउट के लिए, क्योंकि अब इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिल सकता कि क्योंकि केवीएस केंद्रीय विद्यालय में इस पोस्ट पे आया है। इस पोस्ट का नाम है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ठीक है, जिसे हम लोअर डिविजनल क्लर्क पहले बोलते थे, LDC के नाम से जाना जाता था, लोअर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क के अब इसे चेंज करके बोल दिया गया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि इसका क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 120, और प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलेंगे। तो इस वजह से मैक्सिमम मार्क इसका 20 हो जाएगा, 120। और टाइम भी उसी टाइम पे दिया है, मीन्स 2 आवर। ठीक है, तो ये 2 आवर 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 120 मिनट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो काफी सफिशिएंट है आपके पास टाइम, तो बहुत अच्छा टाइम मिला है। ठीक है, अब इसमें ये भी जान लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या कैसे पढ़ना है, इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। अभी तो हमने ये जाना कि फॉर्म में क्या क्या है, क्या नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देंगे। सबसे पहले इसमें आपके 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, और 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे जो लैंग्वेज से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिला करके 20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस यही है कि कंप्यूटर लिटरेसी जो दिया है, कंप्यूटर लिटरेसी, ये 20 क्वेश्चन ये भी रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इससे फायदा क्या है? सेम प्रोसेस यही है, कंप्यूटर लिटरेसी को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे सिलेबस आपके PRT में भी वैसे सेम मिलेंगे। PRT के लिए भी सेम वैसे ही है, लेकिन हाँ PRT के लिए आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके लिए सीटेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओनली आप 12th पास आउट है तो आप केवीएस के जेएससी पोस्ट को आप फिलअप कर सकते हैं, जो कि ये आपके नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे 45 डेज के अंदर आप कितने बेहतरीन तरीके से इन चीजों को कवर कर सकते हैं, कौन सी बुक को फॉलो करना पड़ेगा, और कैसे कम दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा चीज को अचीव कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि जो मैथ का जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो आप लेकर के इसे फॉलो करेंगे। और सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है अर्थमेटिक पे, फोकस करना है अरिथमेटिक पर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको।
और अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, मतलब आपको ये एनालाइज कर लेना है सबसे पहले कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस के कैसे क्वेश्चन आए, कौन से चैप्टर को मुझे ज्यादा कवर करना है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस करना है, वो भी चैप्टर एनालाइज करके कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी को फोकस करेंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग के लिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं। हालांकि मैं बताया हूँ कि अजय चौहान झा की NCERT की बहुत सारी तमाम बुकें हैं, उनको लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या और किसी रिसोर्स का आप सपोर्ट ले सकते हैं। बट आपको क्या करना है, सभी चैप्टर को लेकर चलना है, मतलब सभी सब्जेक्ट को एक साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग तैयारी कर ले, हिंदी को बाद में करूंगा, इंग्लिश को बाद में करूंगा, या करंट अफेयर्स जी को पढ़ लेता हूँ, कंप्यूटर लिटरेसी को विद इन 20 डेज में फिनिश करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा और हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करना पड़ेगा और इसी तरीके से आपको ये देखना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, फिर आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, ये 20 क्वेश्चन। हिंदी के बारे में मैंने कहा कि सिर्फ लुसेंट अगर आपके पास है, लुसेंट है तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, लुसेंट से आगे कुछ नहीं आएगा। आप लुसेंट लेके बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बार बार ये कराओगे किस चैप्टर से आपको पढ़ना है, ये बहुत अच्छे से फोकस करना है, वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए हिंदी के लिए मैं एक बात और बता दूं, अगर आपके पास आदित्य प्रकाशन की बुक है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो कोई दोनों में से कोई एक बुक को तैयारी करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स में रिवीजन करना चाहिए। अगर किसी चीज को आपने क्या किया, पढ़ लिया, तो उसे बार बार रिवीजन करिए, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है। इंग्लिश के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं कई बार बता दिया हूँ कि नीतू मैम का जो नीतू पब्लिकेशन है वहां पे आप नीतू मैम का जो बुक है वॉल्यूम फर्स्ट, आप वहां से लेकर के इसे कवर करेंगे और वोकैब्स जो उनके पीछे बुक में जो दिया उसे लेकर के आप पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, मतलब पर डे आपको इन चीजों को देना है और वोकैब्स के लिए 15-15 मिनट पर डे आपको 4 पोर्शन में देना है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम एंड फ्रेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। इस तरीके से 15 मिनट अलग अलग टाइम पे देना है। तो जितना आपको इंग्लिश में टाइम देना है उतना ही आपको हिंदी में भी देना है, मतलब पर डे आपको 1-1 घंटे इन पे जो है फोकस करना है पर डे। ठीक है, और जनरल करंट अफेयर्स ये भी लुसेंट से हो जाएगा, आराम से आप लुसेंट से कर सकते हो लुसेंट। और करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह का पर डे रूटीन बना सकते हैं, या तो कोई वार्षिक स्पीडी बुक लेकर के आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई और रिसोर्सेज है यूट्यूब वगैरह का, तो वहां से भी सपोर्ट ले लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंप्यूटर लिटरेसी जो होता है, अब चूंकि मैं MCA क्वालिफाइड हूँ तो इसलिए मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत एडवांस लेवल की बुकों को आपको नहीं पढ़ना है। इसमें मैं आपको बता दूं कि लुसेंट की एक बुक आती है, लुसेंट की मंत्रा करके एक बुक आती है, या कोई भी बुक है लुसेंट की, तो लुसेंट की एक बुक आती है जहाँ से आप 20 क्वेश्चन को एकदम एक्यूरेट आप उसी को पढ़ना है और वहां से बिल्कुल आपको मिल जाएगा, वही क्वेश्चन मिलेंगे जो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको कंप्यूटर लिटरेसी के लिए सिर्फ लुसेंट को अपनाना है, या मंत्र करके एक बुक आती है वहां से आप लेकर के पढ़ लेंगे तो पूरा आपको बेहतरीन तरीके से तैयार होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, मैथ आप किरण पब्लिकेशन से या और कोई आपके पास कोई भी, जैसे मैंने बताया था कि राकेश यादव की पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक है तो अरिथमेटिक के लिए सबसे बेहतरीन बुक है, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो ये कोई भी बुक आप चलेगा, सब चैप्टर को कवर करेंगे। फिर से कह रहा हूँ कि चैप्टर उसी को पढ़ना है जो पिछली बार सबसे ज्यादा गेन किया था। ठीक है, हिंदी लुसेंट से पर्याप्त है, या आदित्य प्रकाशन व्हाइट वाली बुक है उसे लेके पढ़ लेंगे। इंग्लिश के बारे में बताया, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, इससे आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। या और कोई बुक है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, बट नीतू मैम सफिशिएंट, बहुत अच्छा बुक है, बहुत मतलब यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा बेनिफिट है, आराम से उसमें सब हर चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आपके हर एक चैप्टर के जितने भी KVS में सिलेबस है उसको मैं खुद इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे वोकैब्स को कैसे तैयारी कराना है, वोकैब्स को मैं पूरा डिटेल में दे चुका हूँ पहले से ही, और भी आगे की चीजें हर चैप्टर को प्रैक्टिस के साथ में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में मैं अपने चैनल पे खुद ही साइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आपको इंग्लिश के लिए तो सोचना ही नहीं है, जरा सा भी नहीं सोचना है। जनरल करंट अफेयर्स लुसेंट से आप तैयार करेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी लुसेंट से तैयार करेंगे, तो ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसी तरीके से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि कौन सी स्कोरिंग टॉपिक है, अगर ये सब्जेक्ट को पढ़ना है तो इसमें स्कोरिंग टॉपिक क्या होगा, इसको कैसे कवर करें। ठीक है, इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी आपको बताया कि बेस्ट स्ट्रेटजी जो बुकों का है वो कैसे चयन करें, कहाँ से पढ़ना है, इन चीजों को। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको कोई चिंता की बात नहीं, सारे जितने भी चैप्टर हैं प्रैक्टिस सेट के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, वहां जाके आप देख लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सबसे गोल्डन चांस है, इसको जरूर आप लोग फाइल फिलअप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सुनहरा चांस है कि 12th पास आउट में भी आप KVS का जो है फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी की चीज़ें अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ से उस चीज़ों को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।